पेज बनाने के लिए फेसबुक पे आने के बाद इस वाले पेज पे क्लिक करिए। पेज वाला ऑप्शन यहाँ से भी मिलेगा, पेज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा, दोनों जगह पे मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। अलग-अलग जगहों पे ऑप्शन है, मतलब सेम है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक पेज क्रिएट करना है। क्रिएट पेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेज का नाम डालने का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे डाल देते हैं अ, एफिनिटी क्लासेस। ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक पेज का टाइटल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो ऑब्वियसली वी आर इन एजुकेशन वेबसाइट, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं एजुकेशन कंसल्टेंट या फिर ट्यूशन। ट्यूशन का ऑप्शन नहीं है। क्लास, ठीक है। एजुकेशन मिडिल स्कूल के आसपास अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। या फिर ट्यूटर एंड टीचर, ये हो गया। तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बायो का। तो अपनी कंपनी का बायो डालो। इट्स अ ऑनलाइन एजुकेशन क्लास 8 10th बेसिक मैथ्स एंड साइंस क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ यहाँ पे अपना बायो लिख दिया। क्रिएट पेज पे क्लिक किया। तो सबसे पहली बात, मुझे अपनी कंपनी का नाम पता होना चाहिए, कैटेगरी और एक बायो पेज बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है मेरे पास, वेबसाइट का। क्या ऑप्शन आता है? वेबसाइट का। क्या ऑप्शन आता है? बैक लिंक बनाने का। अब ये जो वेबसाइट है, दिस वेबसाइट वर्क एज अ बैक लिंक। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक वेबसाइट डाल देता हूं, तो दिस वेबसाइट वर्क एज अ बैक लिंक। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद 8929204920, ठीक है। वैलिड फोन नंबर +91 लगा के, ईमेल आईडी लगा के आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ttp@gmail.com, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा, मैं डाल देता हूँ नोएडा AM 703, नोएडा 01301। ऐसे मैंने लोकेशन डाल दी। इसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट। अगले स्टेप पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर इमेज। तो हमेशा जब भी आप अपना पेज बना रहे हो तो आपके पास एक प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज पहले से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके सबसे पहले अब आपको पता चल गया है कि अगर मैं किसी भी क्लाइंट का मार्केटिंग का काम उठाऊंगा तो सबसे पहले मुझे उसका फेसबुक पेज लेना है या बनाना है। कम ऑन, दोबारा समझिए। किसी का भी फेसबुक या सोशल मीडिया मार्केटिंग करूंगा, मान लेते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम सेम है, एक ही प्लेटफॉर्म से चलते हैं और इनकी मार्केटिंग और सोशल या ऑर्गेनिक एक्टिविटी एक ही जगह से होती है। तो अब अगर मैं किसी का भी ऑर्गेनिक एक्टिविटी रन कर रहा हूं तो एक ही जगह से करूंगा। तो मुझे सामने वाले का या तो पेज लेना होगा या उसके लिए पेज बनाना होगा। अगर मैं किसी का सोशल मीडिया पेज बना रहा हूँ, लाइक फेसबुक पेज बना रहा हूँ, तो मेरे पास उसका एक लोगो या कवर इमेज होनी चाहिए। तो प्रोफाइल पिक्चर में तो आप लोगो डाल दो। ऑनलाइन जाओ, आपके पास कोई लोगो पड़ा हुआ हो। मान लेते हैं मेरे पास ये इंस्टाग्राम का ही लोगो है, या ये वाला डाल देता हूँ। तो ये मैंने एक लोगो लगा दिया। अब यहाँ पे कवर इमेज लगाने की बारी आई, तो कोई एक कवर इमेज अगर आपके पास हो, देखो अगर आपके पास कोई कवर इमेज हो तो वो लगा दो। मान लेते हैं ये वाला। तो अभी तो मैं ऐसे ही डमी कवर इमेज लगा रहा हूँ। आप जब यहाँ पे आओगे तो अपने आप
अच्छी तरीके से कवर इमेज बना के डालिए, ठीक है? जैसे कोई लैंडस्केप या ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो। जैसे मैंने जो यहाँ पे कवर इमेज लगाई है, ये बिल्कुल सिंपल सी है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल नहीं है। देखिए हाँ, हाउस हाँ। ऑफ बुक ठीक है। मेरा एक पेज है। तो मैंने लोगो लगाया, उसका नाम लिखा और सिंपल बुक दिखा दिया बैकग्राउंड में। तो ये मेरा कवर पेज बन गया यहाँ पे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड एक्शन बटन। यहाँ पे एक एक्शन बटन लगा सकते हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके का एक्शन बटन लगाओगे। आप अगर ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हो या आपका होटल है, वहाँ पे टेबल रिजर्वेशन है या आपका कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे साइन अप की ज़रूरत है, ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत है या ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो यहाँ पे शॉपिंग का ऑप्शन है या टिकट का ऑप्शन है, तो ये सब चीज़ लगा सकते हो। या फिर यहाँ पे सेंड मैसेज, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नाउ, ईमेल नाउ, कॉन्टैक्ट अस इनमें से कुछ लगा सकते हो। तो कॉन्टैक्ट अस में आप अपनी वेबसाइट दे सकते हो या फिर कॉल नाउ में अपना फ़ोन नंबर या फिर सबसे अच्छा है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आपको सामने वाले का फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आपसे ओटीपी वेरीफाई कराएगा, ठीक है? यहाँ पे बोलेगा अपना ओटीपी डालने के लिए मैं अभी यहाँ पे नहीं डालूँगा क्योंकि मेरा पहले से ही कनेक्टेड है। हाँ, अगर कोई और ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्रेस करेंगे, तो ये आपसे आपकी वेबसाइट पूछेगा। इस तरीके से मैंने अपनी वेबसाइट दे दी। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक ऐसा बटन आएगा और उस पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट पे पहुँच जाएगा। मेरे लिए बैकलिंक, इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इसने मुझे वैसे बोला है कि मैं व्हाट्सऐप यहाँ पे कनेक्ट करूँ, आप लोग कर लेना। अगर आपने पेज बनाया हुआ है, तो व्हाट्सऐप यहाँ पे कनेक्ट होगा, नहीं है तो कर लेना और अगर नया पेज बना रहे हो, तो भी यहाँ पे अपना व्हाट्सऐप कनेक्ट कर लेना। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही कहीं और पे है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने सारे फ्रेंड को इनवाइट करना है। जितने भी आपके फ्रेंड हैं, उन्हें बताओ कि आपने नया बिज़नेस शुरू किया है या नया पेज बनाया है या ये मेरी कंपनी है, इसका पेज आप जॉइन करो। कीप देम एंगेज्ड। दुकानदारी घर से शुरू होती है, याद रखना। तो अपने घर वालों को सबसे पहले बताओ कि मैंने नया बिज़नेस शुरू किया है। आधा बिज़नेस आपका यहीं से बनेगा, देख लेना। उसके बाद आप यहाँ पे इसे डन करिए, पेज आपका पूरा है।
पेज कंप्लीट होने के बाद अब इस पेज के साथ हमें लिंक करना पड़ेगा अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इस तरीके से आपका पेज आ गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल दिखाई देगी। इस प्रोफाइल को कहीं पे भी अगर इनकम्प्लीट है तो इसे पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद अगर अब मुझे इसके डैशबोर्ड में जाना है, तो इसकी सेटिंग्स में जाऊँगा। सेटिंग्स में जाने के बाद ये रहा मेरा पेज, अगर पेज का नाम चेंज करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। यूज़र नेम अगर अपने लिए कोई बनाना है लाइक एफिनिटी क्लासेस के नाम से यूज़र नेम हो, तो वो यहाँ से बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी के अंदर जाके कौन मेरी पोस्ट देखे, कौन नहीं देखे उसके ऑप्शन मिलते हैं। फेसबुक पेज की इन्फॉर्मेशन सब यहीं पे मिलेगी आपको। जैसे मेरे पेज के बारे में कौन-कौन एक्सेस कर रहा है, वो आप यहाँ पे देख पाओगे। डीएक्टिवेट एंड डिलीशन ऑफ योर अकाउंट अगर अपना टेम्परेरी बेसिस पे पेज को डिलीट करना है, तो वो यहाँ से कर पाओगे आप। तो वो सारे ऑप्शन प्राइवेसी के यहाँ पे मिलेंगे। पेज में किसे टैग करना है, किसे नहीं, वो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। पब्लिकली पोस्ट करना है, ब्लॉक करना है, स्टोरी, रील्स, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है न्यू पेज एक्सपीरियंस का। न्यू पेज एक्सपीरियंस पे जाके यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे, तो किसी और आदमी को अपने पेज का एक्सेस दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सचिन का नाम टाइप करूँ, तो मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल में सचिन हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएँगे। मैं जैसे ही उन पे क्लिक करूँगा, उनके पास एक नोटिफ़िकेशन चला जाएगा और वो मेरे पेज का एक्सेस ले सकते हैं। आप अगर इन फ्यूचर किसी और के पेज का भी एक्सेस ले रहे हैं, तो सामने वाले को भी यही एक्टिविटी आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है नोटिफ़िकेशन का। नोटिफ़िकेशन पे आपको जो-जो नोटिफ़िकेशन चाहिए वो सब मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे 2 अकाउंट मिलेंगे, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप। तो यहाँ पे आके आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे पहले लिंक करिए। कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करिए, कनेक्ट पे क्लिक करिए, इसे अलाउ करिए और कन्फर्म करिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक लॉगिन विंडो आ जाएगी इंस्टाग्राम की। जैसे ही आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम आईडी से लॉगिन करोगे, आपके ये दोनों अकाउंट आपस में लिंक हो जाएंगे। दैट्स इट। और कुछ भी आपको नहीं करना। सेम हैपन विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे यहाँ पे नंबर डालिए, सामने वाले के पास फ़ोन के ऊपर एक कोड जाएगा। अब अगर ये फ़ोन नंबर किसी क्लाइंट का है, तो आपको पहले से ही क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी कि सर आई विल गोइंग टू सेंड अ कोड ऑन योर नंबर, विल यू बी अवेलेबल? तो वो कोड आपको सामने वाले क्लाइंट से लेना पड़ेगा और यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिलते हैं लाइक सपोर्ट इनबॉक्स वीडियो, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वापस आते हैं, सेटिंग्स से बाहर आएँगे। तो अब आपको यहाँ पे इस तरीके से अपना पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ना 2-3 चीज़ें बड़े काम की है। सबसे पहली तो मेटा बिज़नेस सूट। अब मेटा बिज़नेस सूट में जैसे ही हम अंदर जाएँगे, तो मैं सबसे पहले कोई और अकाउंट ले लेता हूँ। मैं यहाँ से अपना अकाउंट एक बार स्विच कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये वाला अकाउंट ले लेता हूँ मैं। तो मान लेते हैं ये मेरी कंपनी का एक अकाउंट है। अब अगर मैं इसके मेटा बिज़नेस सूट में जाऊँगा, तो मेटा बिज़नेस सूट में मुझे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। क्या-क्या ऑप्शन मिलेंगे? सबसे पहले तो मेरे दोनों पेज आपस में कनेक्टेड है या नहीं ये मुझे बता देगा। जिसे मैं बोलता हूँ डन। इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कंटेंट का, तीसरे नंबर पे सॉरी। पहले नोटिफ़िकेशन, इनबॉक्स वगैरह ये बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है। मेन है कंटेंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे आके मेरे को ऑप्शन मिलता है कि मैं एक ही साथ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर सकता हूँ। राइट हैंड साइड पे टॉप पे मुझे ऑप्शन मिलता है क्रिएट का, क्रिएट पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन में इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। मैं अगर यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ, कंटिन्यू करूँ, कन्फर्म करूँ,
हम्म, 1 मिनट होल्ड करिएगा। वन मिनट। ये हो गया मेरा अकाउंट कनेक्ट। इसे एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और अब यहाँ पे तो नहीं हुआ ये। इसका गाइस एक और कुछ आई थिंक इशू है, ये हमें देखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे जैसे ही आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम पे टिक करिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पिक्चर ऐड करने का। तो कोई भी अपने सिस्टम से यहाँ पे पिक्चर ऐड कर लीजिए, एनी पिक्चर विच एवर यू वांट। जैसे मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। पिक्चर ऐड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कंटेंट लिखने का। तो यहाँ पे जो कंटेंट है वो 3 पार्ट में लिखा जाता है। सबसे पहले होता है कैप्शन, फिर होता है कॉल टू एक्शन, फिर होता है हैश टैग। अब अगर यहाँ पे आप कैप्शन लिख रहे हो तो कंटेंट मार्केटिंग की पोस्ट है, तो कंटेंट मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर बिजनेस 5x। ठीक है, एक ये हमने यहाँ पे कैप्शन दे दिया। फिर आता है कॉल टू एक्शन, फॉर मोर इन्फो कॉन्टैक्ट अस। ऐसे करके एक बार होल्ड करिएगा। हेलो। तो यहाँ पे आने के बाद आपने कंटेंट मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो बिजनेस 5x, ये आपने लिखा कैप्शन। उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है आपको कॉल टू एक्शन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे आप अपना फोन नंबर लिख दो, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख दो, और इसके बाद अपनी वेबसाइट दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे नीचे बारी आती है हैशटैग की। तो देखिए, वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हैशटैग रिसर्च करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है आपको राइट हैंड साइड पे। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको ट्रेंडिंग हैशटैग मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा कंटेंट मार्केटिंग की, तो देखिए बहुत सारे हैशटैग आ गए हैं। मैं इन्हीं हैशटैग से सेलेक्ट करके सीधा इंसर्ट कर सकता हूँ, और ये देखिए यहाँ पे हैशटैग आ गए। और राइट हैंड साइड पे जो आपकी पोस्ट बनती जा रही है उसे आप लाइव देख भी पा रहे हैं किस तरीके से लग रही है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपको ऑप्शन मिलता है स्केड्यूल करने का। अब यहाँ पे एज अ डिजिटल मार्केटर हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम डेली नहीं बैठते हैं पोस्टिंग करने के लिए। हम महीने में एक बार बैठेंगे, एक बार बैठ के वो सारी पोस्ट स्केड्यूल करेंगे। बाकी महीने तो आराम से बैठ के ये देखेंगे कि पोस्ट सही से जा रही है या नहीं। स्केड्यूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रिफर टाइम भी आ जाता है।
जैसे आप एक्टिव टाइम पे क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कल का, फ्राइडे का और संडे का क्या प्रेफर टाइम है पोस्टिंग के लिए। इस टाइम पे पोस्ट करें आप, इस टाइम पे आपको ज्यादा रीच मिलेगी। तो स्केड्यूल कर सकते हैं एज पर फ्राइडे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फ्राइडे की डेट आ जाएगी, उसका टाइम आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे टुमारो तो उसका टाइम, उसकी डेट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे चीजों को स्केड्यूल कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आप यहाँ पे स्केड्यूल पे हिट करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे स्केड्यूल पे हिट करेंगे, ये पोस्ट यहाँ पे स्केड्यूल हो जाएगी। स्केड्यूल होने के बाद यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है प्लानर। अभी हमने कंटेंट पे जाके प्लेस किया, अब इसके बाद प्लानर आता है। प्लानर के अंदर मुझे ये पता चलता है कि इस महीने मेरी कितनी पोस्ट गई। तो मार्च के महीने में मेरी जितनी भी पोस्ट गई होगी या स्केड्यूल हुई होगी, वो मुझे इस तरीके से दिखाई देगी। इसे आप वीकली बेस पे भी देख सकते हैं। ये रही एक पोस्ट। अब इस वाली पोस्ट को मुझे चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आया एडिट या फिर रीशेड्यूल। आपको अब टाइम चेंज करना है तो रीशेड्यूल कर दीजिए, 29 का 30 कर दीजिए, टाइमिंग को यहाँ पे चेंज कर दीजिए और रीशेड्यूल हो जाएगी। ये देखिए 30 तारीख को चली गई। आपको यहाँ पे कोई पोस्ट डिलीट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए, एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। ऐसे मैंने डिलीट किया, ये पोस्ट यहाँ से रिमूव हो गई। तो अब मुझे करना क्या होता है कि पूरे महीने की पोस्ट पहले ही कैनवा पे बना के एक बारी में स्केड्यूल करनी हो, ताकि अब पूरे महीने मुझे और कुछ ना करना पड़े। इसके बाद यहाँ पे आके आपको इनके इनसाइट चेक करने होते हैं। इनसाइट पे आपको पता चलता है कौन सी पोस्ट कब कहाँ पे कैसे गई। इनसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको पता चलता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कितनी रीच आई है। रिजल्ट में आपको पता चलेगा कितने पेज लाइक व्यूज आए हैं मेरे पास। ऑडियंस सेगमेंट में आके आपको ये पता चलता है मेरे कितने नए फेसबुक फॉलोवर ऐड हुए हैं। यहाँ पे सबसे नीचे आने के बाद कंटेंट पे जाएं तो आपको ये पता चलता है कि इंडिविजुअल कंटेंट ने कैसा रोल प्ले किया है। इसे दिस ईयर पे सेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा अपना एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे काम हुआ है। ठीक है, अब आप सब लोगों को मैं इससे आगे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ही पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोगों का काम क्या है कि फेसबुक पे अपना पेज बनाना है, इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनानी है, और दोनों को कनेक्ट करके एक पोस्ट स्केड्यूल और पब्लिश करके लानी। कोई भी एक पोस्ट, पूरी प्रोफाइल बना लीजिए, पूरा इंस्टाग्राम बना लीजिए, उन्हें आपस में कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप को एक्टिव करिए और कोई भी एक पोस्ट यहाँ पे डाल के देखिए। राइट एवरीवन? तो बना लिया। क्या बना लिया? तो दोनों चीजें बना ली। कनेक्ट कर ली? यस सर। पोस्ट कर ली? यस सर। क्या पोस्ट करा है? सर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एजेंसी पोस्ट कर दी पूरी? नहीं सिर्फ टाइटल रखा है उसका। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, बाकी लोगों का कोई डाउट? हो जाएगा ये काम? सर अगर जैसे मुझे मार्च का 5 मार्च की अगर कोई मैंने पोस्ट किया है और उसका लिंक मुझे निकालना हो तो मुझे कैसे निकालना है? क्या क्या क्या, दोबारा बोलिए। एक मुझे 5 मार्च का मैंने कोई पोस्ट किया है हम्म और उसका लिंक मुझे शेयर करना हो निकाल के, तो वो कैसे करना होगा? देखिए, अगर आपने कोई पोस्ट किया है वो तो आपकी टाइमलाइन पे ऑलरेडी होगा। लेकिन सर आप अगर यहाँ पे उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा ना काफी। ये तो मैंने इस मंथ की बात की, या फिर हम्म, लास्ट ईयर की कोई मुझे निकालनी हो पोस्ट, तो पोस्ट वो आप कैसे? यहाँ पे कंटेंट वाले पार्ट पे जाइए। जैसे ये कंटेंट वाले पार्ट पे हम गए, हाँ। यहाँ पे ऊपर आपको ना डेट रेंज आ जाएगी। यहाँ पे आप कस्टम पे जाओ और अपनी डेट पता लगा लो कब की निकालनी। ओके। ऐसे करके, जैसे मैं बोलता हूँ 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल, अपडेट कर दी, तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल में जो पोस्ट हुआ होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके किसी का कोई और सवाल? सर, एक और सवाल था मेरा। गूगल कंसोल वाला काम नहीं हुआ और वो साइड में भी एरर आ रही। साइट मैप में क्या एरर आ रही? उसमें है, ठीक है। साइट मैप बना लिया आपने? नहीं सर, उसका मैंने इसमें ये आ रही है ब्रोकन लिंक डिटेक्टर। ब्रोकन लिंक डिटेक्टर।
देते हैं। मैं आपको ना अलग से टाइम दूंगा, ठीक है रवि, ओके उससे अलग ठीक से है बैठ के एक बार हम कर लेंगे, हो जाएगा, प्रॉब्लम मत लो, करवा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर ओके डन गाइस, तो इसके अलावा किसी का कोई डाउट? अब आप सब लोगों को एक काम करके लाना है, अपना फेसबुक पेज बनाना है अच्छे से, इंस्टाग्राम का आईडी बनाना है। अगर आपने अपनी कंपनी के नाम से पेज नहीं बनाया है तो कंपनी के नाम से बना लीजिए, उसे आपस में कनेक्ट करके एक पोस्ट यहाँ पे पब्लिश करके लाइए और एक पोस्ट यहाँ पे स्केड्यूल करके लाइए, ठीक है। बाकी का काम मैं कल एक बार दोबारा बताऊंगा कि इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से अपनी पोस्ट में रीच बढ़ाई जाए, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं कल कुछ और सीखने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट Goodbye, सर sir. थैंक यू गुड बाय, गुड बाय नाइट, सर। Night, बाय sir. बाय।